प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं और परमेश्वर में बड़े। आज के सोमवार में जो परमेश्वर ने जीवित रखा, सैटरडे और संडे परमेश्वर ने बहुत अच्छे से मुझे और आपको जो इस हफ्ते, जो पिछले हफ्ते पश्चाताप के विषय में हम लोग सीख रहे थे, और ये हम परमेश्वर के नज़दीक जा रहे थे, और बहुत सारे लोगों का विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह पे आया है। मैं भी ये भी विश्वास करती हूँ, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आज जो आप लोग सुनेंगे, अगर आपने पूरे पिछले हफ्ते आपने अभी तक अपने कान को मोटा रखा है, अभी तक आपने परमेश्वर के पास अपने पश्चाताप को, अपने पापों का, गुनाहों को नहीं लेके आए हैं, तो आज ज़रूर आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के परमेश्वर की ओर मुड़ जाइए और परमेश्वर के नज़दीक आइए और परमेश्वर से सीखिए कि इस जीवन में कैसे जीना है और कैसे हमें परमेश्वर के साथ चलना है और क्या क्या करना है। आइए सबसे पहले मैं एक वचन को पढ़ूंगी, और मैं इस मीटिंग को परमेश्वर के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बांध देती हूँ, और मैं यही प्रार्थना विनती करती हूँ कि परमेश्वर जो लोग देख रहे हैं उन सब पे आपका अनुग्रह और आपकी उपस्थिति उस जगह पे हो जाए। हालेलुया। लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय से मैं पढ़ूंगी। देखिए, लिखा है 3 अध्याय से 7 वचन में पढ़ूंगी, 7। लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। देखिए, अगर आज आपके मन में पवित्र आत्मा बार बार डाल रहे हैं, बार बार ये वीडियो आपके सामने आ जा रही है, मेरे द्वारा आप तक पहुंच जा रही है, बार बार हो रहा है ऐसा, तो देखिए कठोर मत करिए। और इसके आगे का मैं वचन को आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ज़रूर परमेश्वर आप में से बहुतों के जीवन को बदलने पे है। बहुतों को परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाना चाह रहे हैं। परमेश्वर का ये वचन आप तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है, ये सिर्फ परमेश्वर की दया है जो आप तक परमेश्वर की दया पहुंची है, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप तक ये वचन पहुंच रहा है। तो अपने मन को मोटा ना करें, अपने हृदय को एकदम कठोर ना करें। आज प्रभु बोल रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग जो भी, तो आज ही आप अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए। आज ही आप परमेश्वर के हवाले कर दीजिए अपने स्पिरिट को, अपनी आत्मा को, है ना। आइए वचन आगे पढ़ते हैं। लिखा है आगे उसका 8 में, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था। जंगल में ये इजरायलियों के विषय में बात हो रही है, जब परमेश्वर ने 40 साल तक इजरायलियों को संभाल के रखा था, और मूसा को जो भेजा था, मूसा को परमेश्वर ने, उन सब लोगों के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया था। तो देखिए उन लोगों ने क्या किया, उनके लिए परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा बेस्ट किया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया और उनकी हटी, और उनके क्रोध के कारण परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़क गया था। आगे देखते हैं क्या लिखा है, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। ये परमेश्वर बता रहे हैं कि जब 40 साल तक जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पहले थे, जो बहुत ही पहले, जो यीशु मसीह के पहले भी थे, उनकी परीक्षा हुई और उन्होंने परखा भी, तो परमेश्वर ने उनके पास, यकीन मानिए, 40 साल तक किसी भी बात की कोई घटी नहीं थी। उनकी चप्पल, जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं, तो वचन में ऐसा लिखा है, उनकी स्लीपर्स छोटी नहीं हुई, उनके कपड़े नहीं कटे फटे, उनको परमेश्वर ने बेस्ट से बेस्ट खाना दिया और संभाल के रखा। ये है कि परमेश्वर ने मूसा को एक परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए वहां पे नियुक्त कर दिया था, अगुवाई के लिए इस पृथ्वी में। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। तभी परमेश्वर क्रोधित रहा, तो कोई कहीं मर जा रहा था, तो किसी को कहीं मरना पड़ रहा था, कोई जिंदा ही अधलोक में चले गए। बहुत सारी ऐसी, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन, ऐसा और भी आगे आप पढ़ेंगे, लय व्यवस्था हो गया, ये सारा कुछ। खैर, लेकिन आज ये परमेश्वर कलीसियाओं से बात कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पवित्र आत्मा बता रहे हैं अभी कि ये क्रिश्चियंस जो मसीह लोग हैं, उनसे बात हो रही है। देखो, आप आज भी परमेश्वर को परख रहे हैं, आज भी आप परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं, आप प्रभु में आ गए, लेकिन फिर भी आपके काम आज भी बहुत ही गलत है। देखो क्या लिखा आगे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहेंगे। सदा, आज भी मसीह लोगों के मन भटक रहे हैं।
आप प्रभु में तो आ गए, आप कलीसिया तो जा रहे हैं, आप दास दसवांश तो कर रहे हैं, आप पास्टर्स को अपने घर में बुला रहे हैं, आप भविष्यवाणियों को देख रहे हैं, भविष्यवक्ताओं को बुला रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, लेकिन आज भी आपका मन परमेश्वर से बहुत दूर है। ये साफ साफ शब्दों में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है, सदा भटकते रहते हैं, है ना, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। उन लोगों ने परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचाना, और आज भी कलीसियाएं परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचाने। आज की कलीसिया के जवान लड़के लड़कियां, बेटे बेटियां आज परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचान रहे। आखिर में परमेश्वर का मार्ग क्या है? मार्ग, मैंने वचन में पढ़ा है, मार्ग के लिए ये लिखा है, सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ। ये परमेश्वर के वचन है। तो सत्य पे चलें, मार्ग परमेश्वर का पकड़े और विश्वास के साथ अपने जीवन को जिए। और जैसा पौलुस भी बताते हैं कि परमेश्वर के बुलाने के अनुसार अपने जीवन को जियो, है ना। जैसा परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस चाल चलन में परमेश्वर ने बोला है, वैसे चाल रखनी है। आगे क्या लिखा है? तो आज लेकिन कलीसियाएं क्या कर रही हैं? कलीसियाएं प्रभु के बिल्कुल भी उल्टे तरीके से जीवन बिता रही हैं। कोई ढंग नहीं जीने का, कोई कुछ भी नहीं, अपने मन से जी रहे हैं। परमेश्वर अपने पास्टरों के, अपने पासवानों के, अपने से जो परमेश्वर के दास दासी लोग हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे। आज की जनरेशन, आज के युवक, आज के लड़का लड़की, आज के परमेश्वर की कलीसिया के ही लोग अपने अगुओं की बातों को नहीं मान रहे हैं, अपने आप को उनसे ज्यादा होशियार समझते हैं। तो देखिए, आप ही हैं वो जो भटक गए और आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं। जो देखो आगे क्या लिखा है, तब ये 11 पढ़े, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। अब आगे और पढ़ती हूँ। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हारे जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ओ माय गॉड, ऐसे मन को ना रखें आप, अपनी अभिलाषाओं के लिए जीवित ना रहें इस पृथ्वी पे, अपने परमेश्वर को खुश करें। कहीं आज मैं बात कर रही हूं, आज आप ही तो नहीं है वो जो परमेश्वर से कितना दूर हो गए आप। आपके मन के कारण, आपकी कठोरता के कारण आप पवित्र आत्मा की बात नहीं सुन रहे। अगर मेरे या और किसी के द्वारा आपके सामने कोई पश्चाताप की वीडियोज आ रही है, उसको आप नकार रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं या सुन रही हैं, आप जो भी हैं, आपको परमेश्वर ये बोल रहा है कि आज ही मेरे पास लौट आ, आज ही अपने आंसुओं को बहा के परमेश्वर से पश्चाताप करिए। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर का वरना आप पे क्रोध भड़केगा मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों। आगे क्या लिखा है? हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जिससे जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज तक दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप से छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अनंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े थे? शव, उनकी लाश से जंगल में पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और उन्होंने क्रोध दिलाया, परमेश्वर की आशीष को नहीं देखा। परमेश्वर ने उनके संग इतना भलाई किया, फिर भी वो कुड़कुड़ाते रहे। तो क्या हुआ? जंगल में ढेर हो गए, जंगल में सबके सब मर गए। कहीं आज आपकी कलीसिया तो नहीं, आज हमारे मसीह समाज तो नहीं है ये काम कर रहा है? परमेश्वर से कहीं आपका मन तो बहुत दूर नहीं हो गया है? आइए, वचन में लिखा है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, पवित्र जीवन जियो। वचन को आदर दो, वचन को सम्मान दो, क्योंकि वचन कोई ये लिखावट नहीं है, ये परमेश्वर के पवित्र वचन है।
कमजोर हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। आप अपने पापों के कारण आज परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे। लौट आओ, परमेश्वर के शब्द को सुनो, परमेश्वर के पास वापस लौट आओ। जैसा इजरायलियों ने किया था आप वैसा ना करें। आप परमेश्वर के भय को माने। आज मेरे भाई, मेरे बेटे, मैं तुझे बता रही हूँ, मैं तुमसे ये बोलना चाह रही हूँ कि तुम अपने गुनाहों को मान के परमेश्वर के पास वापस लौटो। परमेश्वर तुम्हें निकालना चाह रहे। आज आपके पास समय है, निकल आओ। तुम्हारी जिंदगी से कुछ योजना है। आज कलीसिया के पासवान को मैं बोलना चाह रही हूँ, पहले दशमांश ना लिया करें, पहले परमेश्वर के पश्चाताप को करवाएं, पहले परमेश्वर के वचन को सुनाएं, परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। अपने आप परमेश्वर बाकी कार्य करेगा। आप क्यों नहीं समझते हैं? क्यों आज पासवान लोग भी अपने कानों को कठोर कर रहे हैं? क्यों आप कलीसिया को इसलिए ही चला रहे हैं कि आप पैसा आपको मिल पाए? पौलुस क्या कहते हैं? आइए, पौलुस के वचन में लिखा है कि तुम्हारे चाल चलन परमेश्वर को योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। क्या आज आप परमेश्वर के योग्य अपनी चाल चलन को चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं तो चलना शुरू कर दो। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, अपने राज्य के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। आज संसार पाप में डूबा है, पूरा संसार की बात कर रही हूं मैं। लेकिन परमेश्वर ने 40 साल तक किन लोगों को निकाल के लाए मिस्र देश से, जो परमेश्वर को पुकार रहे थे, जिनको कष्ट हो रहा था, जिनको जो दुख में थे, जिन पे पीड़ाएं आ रही थी, उनकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंच गई। आज मैं इस पृथ्वी के लोगों से बोलना चाह रही हूं कि आओ, सारे कुल के लोगों, सारे राज्य के लोगों, परमेश्वर को पुकारो। आज हमारा भारत अंधकार में है। आज हमारा भारत छितिर-बितिर हो गया है। आज हमारे भारत से मेल मिलाप की आत्मा उठ गई है। और मुझे दुख है क्योंकि मैं भारत देश में पैदा हुई हूँ, मैं जन्मी हूँ यहाँ पे। और मुझे दुख है कि मेरी जन्मभूमि, मेरी जन्म स्थान, मेरा भारत आज इस प्रकार से तहस नहस हो गया है। आओ सब लोग मिलके यीशु मसीह को पुकारें, परमेश्वर को पुकारें, ताकि परमेश्वर हमारे भारत को स्थिर करे। परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर का प्रकाश चमके। आप जिस भी जाति धर्म के हैं, आइए परमेश्वर को पुकारिए। वही है इस पृथ्वी का मालिक, वही है संसार का मालिक, वही है जीवित परमेश्वर। आप सब भटक गए हैं, आइए परमेश्वर के पास आइए। आज परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है, परमेश्वर के पास आइए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ज़रूर आप चुने हुए हैं। परमेश्वर आज आपको बचाना चाह रहे हैं। परमेश्वर चाह रहे हैं कि अपने गुनाहों को मान के आप परमेश्वर के सामने आ जाइए। परमेश्वर बचाना चाह रहे हैं आपको। परमेश्वर की चाल, परमेश्वर को योग्य अपनी चाल चले। अगर आप ना माने, जो इजरायलियों के संग हुआ वही आपके संग हो सकता है। तो आज आपके पास समय है। आओ नेशंस को बचा लें, आओ मिल के परमेश्वर को पुकारें। आज सारी कलीसियाएं पश्चाताप की प्रार्थनाओं को रखो, प्रार्थना करो कि आज भारत की लड़कियों के संग कैसा कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। बंगाल में जो कुछ हुआ, जो दुर्व्यवहार आज अस्पतालों में हो रहा, हमारा भारत सेफ नहीं है। आप सब सेफ नहीं है। अगर आज आप यीशु मसीह को पुकारेंगे तो आज वो सारे अन्य जातियों को मैं बोल रही हूँ जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, आपकी बेटियों को परमेश्वर बचा के रखेगा। परमेश्वर आप लोगों को बचा के रखेगा। परमेश्वर सहायता करेगा। करना क्या है? आइए अपने अपराधों की क्षमा मांगिए। आइए मेरे पीछे बोलिए, हे खुदावंद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ, खुदावन इनके अपराधों को क्षमा करें और इनकी आंखों को खोले, और ताकि ये तुझे देख पाए कि तू ही इस पृथ्वी का परमेश्वर है। आप सब अपने गुनाहों की क्षमा मांगिए। आज आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर दया करेगा, दया करेगा। प्रभु ऐसा महान परमेश्वर है। परमेश्वर की बड़ी महिमा, आदर, महिमा, सम्मान उसको दीजिए। हालेलुया। जीविते परमेश्वर को प्रसन्न करो, किसी मनुष्य को खुश मत करो। मैं विश्वास करती हूँ जहाँ जहाँ आपने देखा है, आज आप अपने मन को कठोर नहीं करेंगे। आज ही परमेश्वर को अपने दिल को दे देंगे। वचन पढ़िए,
बाइबल हमें बताती है, रोमी पुस्तक 3:2 में लिखा है, वचन सबको दिया गया, वचन पढ़ो। वचन जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसा जीवन जीना है, क्या परमेश्वर चाहते हैं। आइए आज सब मिलके, पूरा भारत मिलके प्रभु यीशु मसीह को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो। वचन में लिखा है, ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। अंधकार में ज्योति चमक रही। आज जो प्यासे हैं वो जीवन के जल को पियो। जीवन का जल क्या है? जीवन का जल यीशु मसीह है। उसको पियोगे तो कभी प्यासे ना रहोगे। मैं जानती हूँ मेरी बहन, आज आप रो रहे हो क्योंकि भारत में जिस प्रकार लड़कियों के संग हो रहा है, और नेशन में हो रहा है, हर एक जगह हो रहा है। मैं हर एक कंट्री को बोलना चाहती हूँ, मैं हर एक कंट्री को बोलना चाहती हूँ, पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो जा रही है। मैं सबको बोलना चाह रही हूँ कि आइए सब मिलके एक मन होके परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर ऊपर से उत्तर देगा और परमेश्वर आपके लोगों को बचा लेगा, आपको बचा लेगा। आओ अपने बीच में परमेश्वर को आने दो, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ, अपने गुनाहों को क्षमा मांग ले। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।